साथियों चलिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सो देखिए जवाब दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन है आप लोग का, दिल्ली सल्तनत की दरबारी में भाषा क्या था। ठीक है, दिल्ली जो है सल्तनत जो है उसकी दरबारी का भाषा क्या था, उसको देखिए और जवाब दीजिएगा। उस भाषा क्या था दिल्ली के सल्तनत का, देखिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाता है बी, फारसी था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाए, बी हो जाएगा फारसी। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन करें आप लोग को, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, इसको देखिए जवाब दीजिएगा। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है, आगरा नगर की स्थापना किसने की थी, इसको जवाब देना है। ठीक है, ऑप्शन देखते हुए जवाब देना। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन हो जाएगा डी, सिकंदर लोधी ने किया था। सिकंदर लोधी ने की थी। ठीक है, आगरा नगर की स्थापना किसने किया था, सिकंदर लोधी ने किया था। ठीक है, अब कह रहा है कि किसके शासनकाल में सबसे अधिक मुगल आक्रमण हुए थे। ठीक है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मुगल आक्रमण हुए आए हैं, उसको देखिए जवाब देना है। 3 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उलाउद्दीन खिलजी, है ना। उलाउद्दीन खिलजी के समय में सबसे अधिक मुगल आक्रमण आया हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। चलिए ठीक है, 4 में कहता है कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, इसको देखिए जवाब देना है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इल्तुतमिश की। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। ठीक है, रजिया सुल्तान की बेटी कौन थी, इल्तुतमिश। ठीक है, 5 में कहता है कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, इसको देखिए जवाब दीजिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 5 का हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, इब्राहिम लोधी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इब्राहिम लोधी हो जाएगा। ठीक है, लोधी वंश का अंतिम शासक पूछे तो इब्राहिम लोधी बता दीजिए। ठीक है, चलिए 6 में कहता है कि अंग्रेज शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक था। अंग्रेज का जो शासन था प्रभाव किस क्षेत्र में सबसे अधिक था, उसको देखिए जवाब देना है। 6 का आंसर हो जाएगा 6, आर्थिक में। किस में था, सबसे अधिक आर्थिक में था। किस में, आर्थिक में। ठीक है, चलो ऑप्शन हो जाएगा सी। 7 में कहता है कि भारत में रेलवे लाइन की किसने बिछवाई थी। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछवाई थी, इसको देखिए जवाब दीजिए। ठीक है, 7 का आंसर हो जाएगा क्या, 7 का हो जाता है सी, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में रेलवे लाइन बिछवाई गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। ठीक है, 7 में कहता है क्या, 8 में भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था। भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था, इसको देखिए जवाब देना। 8 का हो जाता है आंसर नंबर क्या हो जाएगा, 8 का हो जाएगा मुंबई से थाने। मुंबई से थाने, ऑप्शन हो जाए बी, मुंबई से थाने। क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम रेलवे लाइन जो था, रेलवे लाइन किस नगरों के लिए बीच हुआ था निर्माण, तो मुंबई से थाने के बीच में। ठीक, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, इसको देखिए जवाब दीजिए। ठीक है, आंसर देखना है, इसको जवाब देना क्या हो जाएगा, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, इसको देखना है। 9 नंबर का ऑप्शन हो जाता है डी, रमेश चंद्र दत्त। रमेश चंद्र दत्त हो जाए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रमेश चंद्र दत्त हो जाता है ऑप्शन। ठीक, चलिए 10 में कहता है कि भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके शासनकाल में हुए थे। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके शासनकाल में, कार्यकाल में हुआ था। ठीक है, भारत के अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुआ था। ठीक है, चलिए देखिए 10 का क्या जो 10 का नंबर आंसर हो जाता है सी, लॉर्ड मायो के शासनकाल में। लॉर्ड मायो के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुआ था, लॉर्ड मायो के कार्यकाल में। ठीक है, लॉर्ड मायो के कार्यकाल में। चलिए 11 में कहता है क्या निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है, इसको देखिए जवाब दीजिएगा। 11 का आंसर क्या आ जाता है, 11 का जो ऑप्शन नंबर सी, ज्वालामुखी को कहते हैं। ज्वालामुखी को कहते हैं। ठीक है, ज्वालामुखी को प्राकृतिक का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। 12 में है कि भूकंप का क्या कारण है। भूकंप का क्या कारण है, इसको देखिए और जवाब दीजिए। 12 में आंसर क्या, 12 का आंसर क्या हो जाएगा, भूघूर्णन के कारण की वजह से भूकंप होता है। ठीक है, भूघूर्णन के कारण। ठीक है, 13 में कहता है क्या कि ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती रहती है। किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती रहती है, इसको देखिए। 13 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जागृत ज्वालामुखी। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, जागृत ज्वालामुखी में। ठीक है, चलिए 14 में कहता है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपेक्सी कहाँ स्थित है। पूछा जा रहा है सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपेक्सी कहाँ स्थित है, इसको देखिए जवाब दीजिए। 14 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इक्वाडोर में। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इक्वाडोर में। क्वेश्चन है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपेक्सी कहाँ स्थित है, इक्वाडोर में। कहाँ पे, इक्वाडोर में हो जाएगा। 15 में है निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कहाँ है, इसको देखिए जवाब दीजिए। ठीक है, 15 का आंसर क्या हो जाता है, 15 का आंसर हो जाएगा सी, माउंट कोटोपेक्सी। माउंट कोटोपेक्सी हो जाता है
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? तो माउंट कोटोपेक्सी हो जाता है, माउंट कोटोपेक्सी हो जाएगा। 16 में है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व की सबसे बड़ी झील है? विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सा है? इसको देखिए और जवाब दीजिए। विश्व का सबसे बड़ी झील कौन सा है? इसमें आंसर हो जाएगा क्या 16 में? 16 का आंसर क्या होगा? 16 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, कैप्सियन सागर हो जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? कैप्सियन सागर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 17 में है कि निम्नलिखित में से विश्व की सबसे मीठी झील कौन सी है? विश्व की सबसे मीठी झील कौन सी है? इसको देखिए। ठीक है, क्या जो विश्व की सबसे मीठी झील कौन सा हो जाएगा? इसको देखिए, जवाब दीजिए। ठीक है, आंसर क्या 17 का? 17 का हो जाएगा सुपीरियर झील। क्या ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, सुपीरियर झील हो जाता है। ठीक है, चलिए 18 में कहता है क्या? पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल कौन है? पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल कौन है? 18 में देखिए, 18 का आंसर हो जाता है मिरना टेचरेज, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना, मिरना। ऑप्शन क्या डी हो जाएगा, विश्व का सबसे गहरा स्थल। चलिए, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? इसको देखिए 19 का आंसर क्या हो जाएगा? 19 नंबर का आंसर हो जाता है आपका एंजिल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 19 का क्या हो जाएगा? सी हो जाता है, एंजिल हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, एंजिल पर्वत। ठीक है, एंजिल जलप्रपात हो जाता है सबसे ऊंचा। कह रहा है कि स्टैनली जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? स्टैनली जो है जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? इसको देखिए, 20 का आंसर हो जाता है आपका कांगो। 20 का आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाता है कांगो। कांगो से ये जलप्रपात से संबंधित है। ठीक है, चलिए 21 में कहता है आप लोग का कि यूरेनस की खोज किसने की थी? यूरेनस की खोज किसने की थी? ठीक है, इसको देखिए, 21 का आंसर क्या आ जाएगा? 21 का ऑप्शन नंबर हो जाता है बी, हार्ले ने। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी हो जाएगा, हार्ले ने किया था खोज। चलिए 21 का क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हार्ले। अब कह रहा है कि 22 में पृथ्वी का उपग्रह कौन है? ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन है। पृथ्वी का उपग्रह कौन है? 22 का हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, चंद्रमा। ऑप्शन में क्या हो जाए? डी हो जाए, चंद्रमा। ठीक है, चलिए अब अरे 23 में कि पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह कितना प्रतिशत है? इसको देखिए, जवाब दीजिए। ठीक है, पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है? इसको देखिए और जवाब दीजिए। 23 का आंसर क्या हो जाता है? 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 70%। कितना हो जाएगा? 70% हो जाता है इसका आंसर। 24 में कहता है कि रेगिस्तान में बादल बरसते नहीं है क्योंकि? रेगिस्तान में बादल बरसते नहीं है क्योंकि? इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा 24 का? 24 का हो जाता है सी, निम्न आर्द्रता के कारण। निम्न आर्द्रता के कारण वहाँ पे ऐसा कारण होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, निम्न आर्द्रता के कारण। 25 का आंसर हो जाएगा, 25 में कौन सा हो जाएगा? 25 का कौन सा देश सबसे अधिक द्वीप समूह से मिलकर बना है? कह रहा है कौन सा देश सबसे अधिक द्वीप समूह से मिलकर बना है? 25 का देखिए, जवाब दीजिए। 25 का आंसर क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, इंडोनेशिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इंडोनेशिया। कौन सा देश सबसे अधिक द्वीपों से मिलकर बना है? इंडोनेशिया। ठीक, सेशन अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।